हरे कृष्णा। ऐसा माना गया है कि जो स्थान बरसाना में राधा रानी का है वही स्थान द्वारिका में माता रुक्मिणी जी का है। जब भगवान अपने ऐश्वर्यशाली रूप में होते हैं तो रुक्मिणी उनकी अंतरंगा रूप में होती हैं। ऐसा कहा गया है रुक्मिणी देवी राधा रानी की ही विस्तार रूप है। रुक्मिणी जी का जन्म बैसाख मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन हुआ था। इसे मधुसूदन मास भी कहते हैं। इनके पिता का नाम भीष्मक और माता का नाम सुधिमती था। वे विदर्भ की राजधानी कुंदनपुर में रहते थे। इनके 5 भाई थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। रुक्मिणी जी के अनेकानेक नाम हैं, जिसमें प्रमुख है रुचिरनाना, अर्थात जिनका मुख कमल के पुष्प की भांति खिला हुआ है। रुक्मिणी जी का अर्थ पिघले हुए सोने के समान है। आज हम रुक्मिणी मैया के विवाह प्रसंग के बारे में बताएंगे। भीष्मक के दरबार में अनेकों ब्राह्मण व साधु संत आते और भगवान के अनेकों लीलाओं के बारे में बताते, जिसको रुक्मिणी जी उसे पर्दे के पीछे सुना करते थे। उन्होंने सुना ही था, कभी प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण को देखा न था। वे एकाग्र होकर सिर्फ सुनती थी। कहा जाता है कि भगवान का चरित्र सुनने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं। रुक्मिणी जी ने मन ही मन ये ठान रखा था कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ कृष्ण भगवान से ही करेंगी। इस जन्म में तो नहीं, चाहे 7 जन्म ही क्यों ना लेना पड़े। किंतु उनके भाई रुक्मी ने शिशुपाल से उनका विवाह निश्चय कर दिया था, क्योंकि वह कृष्ण भगवान से शत्रुता रखता था। रुक्मिणी देवी ने एक प्रेम की पाती लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ भगवान कृष्ण को भेजी। वो ब्राह्मण पाती लेकर कृष्ण भगवान के दरबार में पहुंच गया। जब कृष्ण जी ने वह पाती ब्राह्मण से पढ़वाई तो उसमें लिखा था कि कि भगवान आप मुझे यहाँ से ले जाइए और अपने साथ हमारा विवाह करिए। तब कृष्ण भगवान उन्हीं ब्राह्मण के साथ रात में ही विदर्भ आ गए। यहाँ पर उन्होंने देखा कि नगरी खूब सजी हुई थी और शिशुपाल के दूल्हा के रूप में स्वागत हो रहा था। रुक्मिणी ने पहले ही बता रखा था कि अंबिका मंदिर में पूजा करने जाना है। वहीं से कृष्ण भगवान ने उनका हरण कर लिया और रथ की कमान रुक्मिणी मैया को थमाकर रुक्मी और अन्य राजाओं के साथ युद्ध करने लगे। सभी राजाओं को हराकर भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया, जो साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार हैं। यह है रुक्मिणी विवाह का प्रसंग।